गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। तो जो आज मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वो 4th लेक्चर है। इससे पहले मैं 3rd लेक्चर करा चुका हूं। तो 3rd लेक्चर में मैंने 42 के करीब क्वेश्चन कराए थे और मैंने बताया था कि जितने आपके 2023 या 2024 में आए हुए क्वेश्चन है तो मैं टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने पिछली भी क्लास में काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो अब हम विदाउट फर्दर डिले आगे चलते हैं और मैंने यहाँ पे 42 के करीब क्वेश्चन करा दिए। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 43 वाला क्वेश्चन है। और मैंने बताया थे जितने तुम्हारे CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS वगैरह हो गया, तो ये जितने तुम्हारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 43 वाले क्वेश्चन की, मैंने बोला 43 वाले क्वेश्चन में लगाना है हमें। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि 50 रुपीज फील्स टू मच फॉर सच अ पेन। जो 50 रुपीज है वो क्या है तुम्हारे फील्स हैं, क्या है तुम्हारा फील्स हैं, वो क्या महसूस होते हैं, यानी टू मच फॉर अ सच अ पेन, यानी इस पेन के लिए। तो वो कह रहा है कि जो 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज यहाँ पे क्या है, यानी ये जो 50 रुपीज है वो क्या होते हैं तुम्हारे महसूस होते हैं, यानी बहुत ज्यादा फॉर सच, यानी इस पेन के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब हमारे पास में यहाँ पे देखो देखना है, एक तो हमारे पास में सीम्स होता है, एक हमारे पास में लुक्स होता है, एक हमारे पास में प्राइस होता है, एक हमारे पास में माइंड्स होता है। देखो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसमें प्राइस वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि रुपीज यहाँ पे क्या है सब्जेक्टिव केस और फील यहाँ पे क्या है ये मेन वर्ब है। और हमें पता है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और हमारे पास में क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब होनी चाहिए। लेकिन जो प्राइस होता है वो अपने में क्या होता है, ये नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे माइंड की बात करूं तो देखो माइंड होता है ना, माइंड के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी जो माइंड होता है क्या होता है अपने आप में, क्या होता है माइंड होता है। तो माइंड अपने आप में ये नाउन भी होता है तुम्हारा और ये अपने आप में वर्ब भी होती है। क्या होती है तुम्हारी माइंड अपने आप में नाउन भी होता है और अपने आप में क्या होता है वर्ब भी होती है। जब माइंड नाउन की तरह फंक्शन करे तो इसका मतलब होता है ये वाला जो माइंड है दिमाग, ठीक। और लेकिन जब ये कहते हैं ना वर्ब की तरह फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है बुरा मानना। कहते हैं यार मेरी बात को माइंड पर मत लेना, मेरी बात को बुरा मत मानना। ये मैं माइंड है ना नॉन फाइनाइट वर्ब है जब करवाऊंगा। ये माइंड एक ऐसी वर्ब भी होती है जो अपने बाद जेरेंट फॉलो करती है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो करेगी। तो अगर कहीं भी तुम्हारा माइंड आ रहा है तो ये अपने आप में नाउन भी होता है, ये क्या होता है और क्या होता है वर्ब। तो यहाँ पे माइंड आ रहा है वो किस केस में आ रहा है, वर्ब वाले केस में आ रहा है, बुरा मानने वाले केस में। तो यहाँ पे तो ये माइंड्स भी नहीं आएगा, बुरा मानने वाला केस भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है, देखो 50 रुपीज, अगर कहीं भी तुम्हारे 50 रुपीज होते हैं तो फील्स तो इमोशंस को दिखाता है, किसको दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। तो ऐसा नहीं कि यार 50 रुपीज मुझे ज्यादा महसूस होते हैं, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा मुझे क्या होता है, यानी प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे सीन, ऐसा दिखता है कि इस पेन के लिए 50 रुपये मेरे लिए ज्यादा है या 15 रुपये मेरे इस पेन के लिए ज्यादा है। तो आई सी मैं प्रतीत करता हूँ कि 50 रुपये इसके लिए क्या है तुम्हारे ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक्स तो नहीं आएगा कि यानी 50 रुपीज, यानी 50 रुपीज दिखते हैं ज्यादा इस पेन के लिए, तो दिखते भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, तो राइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, ए वाला है। यानी जो 50 रुपीज है वो क्या है इस पेन के लिए ज्यादा दिखते हैं, यानी सीम, यानी प्रतीत होने वाले केस में आएगा। यानी ऐसे प्रतीत होते हैं, महसूस वाले में इमोशंस नहीं है कि फीलिंग महसूस हो रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पेन के लिए यानी 15 रुपये ज्यादा है। तो इस 50 रुपये क्या है तुम्हारे ज्यादा है, 50 रुपये ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो राइट होगा, यानी ए होगा। यानी फील्स की जगह जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी सीम्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, सीम्स होगा। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डिस्पाइट, ये तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम्स वगैरह में आता है। जैसे हमारे पास में क्या होता है, इंस्पाइट होता है। क्या होता है यहाँ पे, इंस्पाइट होता है हमेशा दो। एक हमारे पास में क्या होता है, डेस्पाइट होता है। क्या होता है तुम्हारा, डेस्पाइट होता है। दोनों ही ये अपने आप में ये प्रेप होती है, यानी अगर इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये अपने आप में प्रपोजिशन होती है। क्या होती है अपने आप में, ये प्रपोजिशन होती है। और हमें पता है कि प्रपोजिशन होती है, क्या होती है तुम्हारी, प्रपोजिशन होती है। और हमेशा जो प्रपोजिशन होती है ये, और इंस्पाइट के साथ में हमेशा जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है, ऑफ का है। यानी जो इंस्पाइट है, इंस्पाइट अपने बात क्या लेते हैं अपने आप में, ऑफ लेता है। क्या लेता है अपने आप में, ऑफ। लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। यानी इंस्पाइट अपने बात क्या लेता है, ऑफ लेता है, और डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है।
तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, यानी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। या तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ राइट हो जाता है, यानी इंजरी के बावजूद भी ही वॉन द मैच, यानी उसने क्या जीता, मैच को जीता। तो इंस्पाइट, अब इंस्पाइट के बाद ऑफ तो आता है लेकिन ओ डबल एफ नहीं आता है, यहाँ पे सिंगल आता है, वो क्या आता है, यानी ओ एफ। क्या आता है यहाँ पे, सिंगल आता है, वो क्या आता है, यानी ओ एफ। और यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने बोला डिस्पाइट, अब इन डिस्पाइट ऑफ तो नहीं आएगा, तो डिस्पाइट के ऑफ नहीं आएगा, तो राइट होगा वो क्या होगा, यानी बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी बी, यानी ये राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी डिस्पाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्पाइट। और डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता। इस जगह पे इंस्पाइट ऑफ भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे ओ डबल एफ नहीं आएगा। तो इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। इंस्पाइट अपने बाद ऑफ फॉलो करता है, डिस्पाइट अपने बाद ऑफ फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी वाला। अब आते हैं यहाँ पे 45 वाले क्वेश्चन पे। अगर मैं 45 वाले क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो हमें पता है कि मैंने ये पिछली बार भी बताया था कि कहीं भी आपका हैज आ रहा है और क्या आ रहा है, तुम्हारा हैव आ रहा है। क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। और हमारे पास में क्या आ रहा है, हैड आ रहा है। अगर ये सेंटेंस में कहीं भी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, यानी अगर हमारे पास में हैज आ रहा है, हैव आ रहा है और क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, और अगर ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और जब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करती है, किसकी तरह फंक्शन करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो ये अपने बाद हमेशा फॉलो करेंगी, वो क्या फॉलो करेंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कहीं भी आपकी हैज आ रहा है, हैव आ रहा है और हैड आ रहा है, और अगर ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह, और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करती है तो ये अपने बाद क्या फॉलो करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या रहा है, यानी है जा रहा है। क्या रहा है जा रहा है, यानी लिली है डेडिकेटेड, यानी लिली क्या हो चुका है, डेडिकेटेड हो चुका है हर लाइफ पे, यानी डेडिकेटेड कर चुका है अपनी जिंदगी को टूवर्ड्स बिकम अ डॉक्टर, यानी फिर डॉक्टर होने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में हैज यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हमें पता है कि हैज अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये अपने बात क्या फॉलो करेगी। और डेडिकेटेड यहाँ पे क्या है, डेडिकेटेड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो अगर मैंने क्या बताया था, अगर हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, किसकी तरह फंक्शन कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, तो ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब बताओ यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी डेडिकेटेड होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे डेडिकेट तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अब यहाँ पे हेड के बाद भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये भी राइट रॉन्ग हो गया। तो राइट होगा वो क्या होगा, हैज डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। तो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी सी वाला। कौन सा हो जाएगा, यानी सी वाला है, यानी हैज डेडिकेटेड। क्या हो चुकी है, तो उसकी लाइफ क्या हो चुकी है, डेडिकेटेड हो चुकी है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस आर इम्पोर्टेंट टूडे सिंस एनीवन कैन फेस ए मेडिकल इमरजेंसी विदाउट वार्निंग। जो हेल्थ इंश्योरेंस है आज के टाइम पे क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनीवन, हर कोई क्या कर रहा है, सामना कर रहा है, यानी मेडिकल इमरजेंसी विदाउट वार्निंग, यानी विदाउट वार्निंग के। तो कोई भी सामना कर सकता है मेडिकल इमरजेंसी का विदाउट वार्निंग, यानी बिना वार्निंग की कोई भी, पता है कि कोई भी बीमारी आपके लाइफ में लग सकती है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए लाइफ में। तो ये कहना यही चाह रहा है तुम्हारा कि आज के टाइम पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सामना कर सकता है मेडिकल इमरजेंसी का बिना वार्निंग के, यानी विदाउट वार्निंग के। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस, किसकी बात करूं यहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस। अब हमें पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो आर है, आर कैसी वर्ब है, यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है। हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो आर है वो प्लूरल वर्ब है, और हेल्थ इंश्योरेंस कैसा नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है क्या है, आपकी वर्ब है, तो नंबर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंप्रूवमेंट तो होगा। अब मैं इंप्रूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या लगा दिया, इसने वॉज लगा दिया। लेकिन एक बात बताओ, जब ये सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है और फिर जनरल स्टेटमेंट है, और जो जनरल स्टेटमेंट आते हैं वो प्रेजेंट में ही आते हैं, ये सामान्य घटना है कि हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, ताकि हमें किससे बच सके, तुम्हारे कभी भी जो मेडिकल इमरजेंसी है उसकी वार्निंग से बच सके। तो यहाँ पे क्या है, जनरल इवेंट हो रही है, और जनरल इवेंट के लिए आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो यही ये कहना चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बाज तो नहीं आएगा, प्रेजेंट का टेंस रहेगा वो किस में रहेगा, प्रेजेंट में। अब इसने क्या लगा दिया, हैज बीन इंपोर्टेंट, तो यहाँ पे हैज बीन तो नहीं आएगा तुम्हारा, यानी जो मैंने क्या बोला, जनरल स्टेटमेंट आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही आते हैं। जैसे बोलते हैं कि क्रिकेट इतना बड़ा फेमस गेम हो चुका है कि आमतौर पर लोग उसकी चर्चा करते रहते हैं, तो ये कैसे इवेंट है, जनरल इवेंट है। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे
कि आमतौर पर आजकल एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ये कैसी है, जनरल इवेंट। और जनरल इवेंट के लिए हमेशा जो यूज होता है वो कैसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है तुम्हारा आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल इवेंट है क्योंकि एनीवन कोई भी सामना कर सकता है फेस मेडिकल इमरजेंसी की विदाउट वार्निंग, यानी बिना वार्निंग के। तो ये क्या कर रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट, आज भी इंपॉर्टेंट है, अगले भी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जनरल इवेंट है और जनरल इवेंट के लिए कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। तो ये वाला भी गया और यहाँ पे डी वाला भी नहीं गया, फ्यूचर भी नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी बी वाला। क्या हो गया यहाँ पे, बी वाला। तो आर इंपोर्टेंट की जगह जो राइट होगा करेक्शन होगा वो क्या होगा, इंप्रूवमेंट एज इंपोर्टेंट। क्या हो जाएगा, एज इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। इट वाज अ क्वाइट आफ्टरनून, बड़ी प्यारी एरर है। सो डैन डिसाइडेड टू टेक अ नैप। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा समझाता हूँ 47 वाले क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पे 47 वाले क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, अगर हमें पता है कि ए यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल है और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। यानी यहाँ पे जो आफ्टरनून है वो क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया। और हमें पता है कि जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, क्या करे, आपका नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करे वो कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। यानी जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे जैसे हमारे पास में एक तो हमारे पास में क्या होता है, ये वाला क्वाइट होता है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वाला। एक तो टीई वाला होता है, यानी टीई वाला होता है, और एक हमारे पास में होता है वो ईटी वाला होता है। एक तो ईटी वाला होता है, एक हमारे पास में टी वाला होता है। यानी एक तो क्यू आई यानी टी के बाद ई आती है और एक टी से पहले ई आती है और एक में टी के बाद ई आता है। इनमें बड़े कंफ्यूजन है और इनमें कई बार एसएससी में एग्जाम्स वगैरह में एरर क्रिएट की है क्योंकि बच्चों के इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर मैंने बोला क्वाइट, क्यू आई टी ई, जो क्वाइट होता है ये टी वाला होता है, ये अपने आप में होता है, ये अपने आप में होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। यानी टी के बाद अगर ई आ रहा है तो ये अपने में क्या होता है, एडवर्ब होता है। और यहाँ पे ई टी वाला होता है, यानी टी से पहले ई आ रहा है, ये अपने आप में क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। यानी ई टी वाला होता है वो एडजेक्टिव होता है, टी ई वाला होता है वो क्या होता है, एडवर्ब। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे समझाता हूं, मैं थोड़ा इधर देखना, यह मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जैसे क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, किसकी बात करूं, क्वाइट की। तो जो क्वाइट होता है ये अपने में क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। और इसका मीनिंग होता है, ईटी वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, नो नोज, यानी शांत। जो क्वेश्चन बड़ा शांत पर्सन है, ही इज अ क्वाइट पर्सन, बड़ा शांत पर्सन है। तो ईटी वाला होता है एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है नो नोज, ज्यादा शोरगुल ना करे, तो शांत होता है। और जो ये क्वाइट होता है, क्यू यू आई टी ई, यानी टी ई वाला, ये अपने आप में होता है, ये एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है नॉट वेरी, यानी ज्यादा अधिक नहीं है। यानी ये ज्यादा अधिक नहीं है, कम है, यानी काफी हद तक। तो जो नेगेटिव मीनिंग देता है, यानी जो क्वाइट होता है लगभग, इसे अधिक नहीं बोल सकते या लगभग बोल सकते, लगभग बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये टी ई वाला होता है, ये अपने में एडवर्ब होता है, और ईटी वाला होता है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव। अब हमें पता है कि अगर क्वाइट ईटी वाला आ रहा है, कौन सा आ रहा है, यानी ईटी वाला है, ये हमें पता है कि ये क्वाइट होता है, ये एडजेक्टिव होता है। तो अगर हमारे पास में ये वाला क्वाइट है, कौन सा वाला क्वाइट है, ईटी वाला, तो ये हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव है तो ये किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है वो क्या होता है, किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता है। तो यहाँ पे ये अगर क्वाइट क्यू आई ई टी आ रहा है तो ये किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर हमें पता है ये क्यू आई टी ई वाला, यानी टी ई वाला, ये अपने आप में क्या होता है, ये एडवर्ब होती है। क्या होती है तुम्हारी, एडवर्ब। और हमें पता है जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब का फंक्शन होता है वो क्या होता है, या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। यानी हमें पता है कि जो एडवर्ब का फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, या तो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, और या फिर किसको क्वालिफाई करती है, यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को, किसको क्वालिफाई करती है, यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो अगर हमें पता है ये टीई वाला आ रहा है, ये एडवर्ब आ रही है, तो ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। लेकिन ईटी वाला है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता है और एडवर्ब का काम होता है वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, द फिल्म वॉज क्वाइट गुड। तो अगर मैं बात करूं गुड, यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी जो फिल्म थी लगभग ठीक थी। तो अगर मैं IET वाले की बात करूं तो ये अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, और TE वाला हो गया, ये क्या हो गया अपने आप में एडवर्ब, यानी TE वाला हो गया वो क्या हो गया एडवर्ब। तो अब हमें पता है गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और हमें पता है कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, ये क्वाइट एडवर्ब वाला आएगा, ना कि आपका एडजेक्टिव वाला आएगा। तो इस टाइम पे जो क्वाइट आएगा वो कौन सा आएगा, यानी एडवर्ब वाला, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वो करता है एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट है वो कौन सा वाला है, ये वाला राइट है, और ये एडजेक्टिव हो गया तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले सेंटेंस की बात करूं, ही इज क्वाइट, यहाँ पे आर्टिकल ए और लगा देना, ही इज अ क्वाइट या क्वाइट पर्सन। तो अगर मैं बात करूं पर्सन, यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर्सन की, तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इस वाले क्वाइट की बात करूं, ET वाले की, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया ET वाला, और TE वाला हो गया, ये क्या हो गया अपने आप में एडवर्ब हो गया, क्या हो गया एडवर्ब। अब हमें पता है कि नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, यानी जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। और तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो अब नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा, तो एडजेक्टिव कौन सा है, यानी ET वाला। तो यहाँ पे आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा पर्सन के लिए, इसलिए यहाँ पे TE नहीं आएगा, क्योंकि ये एडवर्ब है, ये क्या है एडजेक्टिव, और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, यानी एडजेक्टिव। तो ये डिफरेंस होता है, और इनमें काफी एरर्स वगैरह क्रिएट होती है। तो जैसे मैं पिछले जाऊं यहाँ पे, तो अब हमें पता है कि इस वाले सेंटेंस में क्या देखना है कि आफ्टरनून यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ पे क्वाइट हो गया वो TE वाला आ रहा है, तो TE वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यानी एडवर्ब, क्या हो गया यहाँ पे, ये एडवर्ब। तो अब हमें पता है कि नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, यानी ये वाला ET वाला, यानी क्वाइट पर्सन। तो यहाँ पे क्वाइट आएगा, और क्वाइट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव, यानी कैसा था, इट वाज ए क्वाइट आफ्टरनून, यानी शांत आफ्टरनून थी, इसलिए उसने डिसाइडेड किया टू टेक अ नैप, यानी कुछ झपकी लेना, सोना के लिए उसने डिसाइड किया। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी क्वाइट, यानी ET वाला। तो यहाँ पे तो अब देखना है यहाँ पे, तो पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, अब इसने क्या किया दिया, यानी अक्वाइट दिया है, एन क्वाइट दिया है, और नो सब्स्टिट्यूशन दिया है, और एन क्वाइट दिया है। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये तो आएगा, आप इसमें इंप्रूवमेंट तो है, तो इसमें एन तो क्वाइट नहीं आएगा, क्योंकि क्वाइट यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, और हमें पता है कि नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गया। अब यहाँ पे देखो डी वाले में क्या दिया, इसने एडजेक्टिव तो दिया है, क्वाइट एडजेक्टिव, लेकिन इससे पहले इसने क्या लगा दिया, आर्टिकल एन लगा दिया है। लेकिन हमें पता है कि क्यू यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है वो किसका यूज होता है, आर्टिकल ए का। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा गया, डी वाला ऑप्शन। तो राइट होगा वो क्या होगा, यानी ए वाला, क्योंकि क्वाइट इसमें क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ET आ रहा है, और यहाँ पे भी आर्टिकल ए क्या है, यहाँ पे ये राइट है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी ए वाला। तो इस जगह पर क्वाइट की जगह राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये वाला, क्योंकि ये इसमें क्वाइट है, ET वाला वो क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पर राइट इंप्रूवमेंट होगा वो क्या होगा, यानी ए वाला, क्या हो जाएगा, ए वाला। ऐसे ही आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, प्रोफेसर सेड, यानी प्रोफेसर ने कहा तुम्हारा दैट कि आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर, मैं क्या हो लेट होऊंगा किसके लिए, लेक्चर के लिए। ये बड़ा अच्छा केस है तुम्हारा, इस केस से काफी तुम्हारी एरर्स वगैरह क्रिएट होती हैं। तो जैसे मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में होगा क्या, जैसे हमारे पास में दो क्लॉज होते हैं, एक हमारे पास में प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक हमारे पास में होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक हमारे पास में होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल क्लॉज को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं तुम्हारा मेन क्लॉज, क्या बोल सकते हैं, मेन क्लॉज। अगर देखो मैंने ये जब क्लॉज कराऊंगा तब मैंने बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, यानी हमारे पास में, और मैंने क्या बताया था कि क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर कहीं भी आपका क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है, क्लॉज बन रहा है, तो क्लॉज के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर
देखो यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास में दो क्लॉज बन रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास में, और एक हमारे पास में ये वाली वर्ब हो गई, और दैट यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है। ऐसे इस केस में मैं बात करूँ, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, और बिल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। तो एक क्लॉज हो गया, वो कौन सा वाला क्लॉज हो गया, ये वाला क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, और एक क्लॉज हो गया, वो कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज हो गया। अगर मैं बात करूं इसमें जो हमारा क्लॉज है, क्या है तुम्हारा, हमारा जो हमारे क्लॉज है, इसमें दो क्लॉज है। एक तो हमारे पास में प्रिंसिपल क्लॉज है, और एक हमारे पास में जो क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज, यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। एक हमारे पास में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, जब मैं क्लॉज की क्लास कराई है तो वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो ये वाला क्लॉज है, एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, और एक वाला क्लॉज हो गया, वो कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज हो गया। अगर कहीं भी तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा या मेन क्लॉज होगा, तो प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज से पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। यानी अगर कहीं भी प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज आ रहा है, इससे पहले कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कंजंक्शन का यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं, इस वाले क्लॉज से पहले यहाँ पे दैट आ रहा है, और दैट यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। तो इस वाले क्लॉज से पहले क्या आ रहा है, दैट आ रहा है। और जिस कंजंक्शन से पहले क्या आ जाए, तो जिस क्लॉज से पहले कंजंक्शन आ जाए, तो वो क्लॉज होता है, वो कौन सा क्लॉज होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो क्लॉज है जिससे पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, ऐसे क्लॉज को हम बोलते हैं मेन क्लॉज। तो यहाँ पे ये वाला जो क्लॉज हो गया, वो कौन सा क्लॉज हो गया, यानी मेन क्लॉज बोल सकते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। तो जो प्रोफेसर सेड, प्रोफेसर ने कहा, तो ये मेन क्लॉज है या कौन सा क्लॉज है, यानी ये मेन क्लॉज बोल सकते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। और जो आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर, ये जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इससे पहले कंजंक्शन का यूज हो रहा है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कंजंक्शन का यूज होता है, और मेन क्लॉज से पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। तो एक हमारे पास में कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास में जो प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, अगर वो पास्ट टेंस में, किस में तुम्हारा, पास्ट टेंस में, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्या होगा तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। वो भी किस में होगा तुम्हारा, यानी पास्ट टेंस में होगा। किस में होगा तुम्हारा, पास्ट टेंस में। ये नरेशन में भी आपने देखा होगा, जब नरेशन वगैरह किए होंगे, तो उसमें होता है क्या है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, क्या है तुम्हारा, पास्ट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आएगा, वो किस टेंस में आएगा, यानी पास्ट टेंस में आएगा। किस में आएगा, पास्ट टेंस में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले सेंटेंस में, यानी पूरे वाले सेंटेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे जो सेड है वो किस में, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सेड है वो किस में, यानी पास्ट टेंस में। और यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब है, विल है, वो किस में, तुम्हारी फ्यूचर में। तो इसलिए यहाँ पे ये पास्ट में, तो इधर भी किस में आएगा, तुम्हारा पास्ट में आएगा। और जब ये पास्ट में आएगा तो विल की जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। और ये तुमने नरेशन में भी देखा होगा। और एक और इसमें जो चेंजिंग होती है वो क्या होती है, ये सुना होगा कि जो हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या होती है तुम्हारी, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। एक हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के में क्या होता है तुम्हारा, यानी टेंस भी चेंज होता है तुम्हारा, और क्या चेंज होता है, प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, और एडवर्ब भी चेंज होते हैं। और ये कंसेप्ट भी सुना होगा कि जो फर्स्ट पर्सन है, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये आई है, आई यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस होगा। ये सुना हो आपने, एक कंसेप्ट सुना हो, यानी सनवट्टे 123। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। अगर हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर हमारे पास में फर्स्ट पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास में क्या आ रहा है तुम्हारा, आई और बी आ रहा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन आई और बी आ रहा है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्टिव केस में क्या आ रहा है तुम्हारा, यू आ रहा है, यानी कुछ भी आ रहा है तुम्हारा, यानी यू आ रहा है सेकंड पर्सन, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास में थर्ड पर्सन आ रहे हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, या इट हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा,
दे वगैरह हो गया या राम वगैरह किसी का नाम हो गया, तो ये हमारे पास में थर्ड पर्सन होता है, वो क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है तुम्हारा, नो चेंज। फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। और जो तुम्हारा अगर रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा, नो चेंज। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। अगर मैं वुड की बात करूं तो अब आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और अगर यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तुम्हारा, यानी आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो कौन है, प्रोफेसर। और प्रोफेसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। और बिल की जगह यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यानी वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में तो ये भी किस में जाएगा, पास्ट में। तो अब यहाँ पे हमें लगाना है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ए वाला नहीं आएगा, ही सेल नहीं आएगा, ही इज लेट नहीं आएगा, ही मे भी नहीं आएगा। तो आंसर होगा वो कौन होगा, सी वाला। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी ही वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही वुड। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो क्या राइट होगा, यानी ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने कई बार बता दिया है कि हमें पता है कहीं भी मॉडल्स वर्ब आ रही हैं, यानी मॉडल आ रही हैं तुम्हारी, मॉडल वर्ब्स के बाद में हमेशा आती है वो क्या आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मैंने कहीं भी अगर तुम्हारा ये भी पता है कि अगर कहीं भी बिल और सेल आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, आपका बिल और सेल आ रहा है, और बिल और सेल के बाद भी आती है वो क्या आती है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी मॉडल वर्ब्स के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और बिल और सेल के बाद भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बिल के बाद अब यहाँ पे आ रही है वो कौन सी आ रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और मैंने क्या बताया था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब बनती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। क्या लगा दो, आईएनजी। एंड्रू बिल प्लेइंग, यानी एंड्रू क्या है, खेल रहा है बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट, यानी कॉलेज टूर्नामेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बिल के बाद यहाँ पे क्या आ रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये तो नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट तो होगा, इसमें करेक्शन तो होगा। अब देखो यहाँ पे आर प्ले, और मैंने ये भी बताया था कि जो बी वर्ब होती है, क्या होती है, बी वर्ब। बी वर्ब के बाद भी कभी भी वर्ब की क्या नहीं आती है, तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। यानी अगर कहीं भी बी वर्ब आ रही है तो वी वर्ब के बाद क्या आती है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है तुम्हारी, आईएनजी आती है। और बी वर्ब में मैंने कई बार बता दिया कि जैसे एज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, और क्या हो गया हमारे पास में, बॉज या बर वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं, बी वर्ब होती है। और बी वर्ब के बाद क्या आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या बी हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, बीन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन गया, बी वाला भी ऑप्शन गया। अब हमारे पास में डी वाला है, इज प्लेड। हाँ, बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन वो किस में आ सकती है, पैसिव फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म नहीं है, क्योंकि इस एक्शन को कौन कर रहा है, एंड्रू कर रहा है। और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का भी ऑब्जेक्टिव केस है। जब तुम्हारा एक्शन डूवर क्या है, प्रेजेंट है, और मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो ऐसी फॉर्म को बोलते हैं हम एक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे ये फॉर्म है वो कैसी फॉर्म है, यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म है। तो इसलिए यहाँ पे डी भी नहीं आएगा, जो राइट आएगा वो कौन आएगा, सी आएगा। कौन आएगा, सी। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन होगा, सी। और आर तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि एंड्रू कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, सी वाला। तो बिल प्लेइंग की जगह हम राइट करेंगे वो क्या करेंगे, यानी इज प्लेइंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज प्लेइंग। तो अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा है, ये थोड़ा वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है 51 वाला। अगर मैं 51 वाले क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं 50 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग करना, परचेजिंग करना एंड यूजिंग करना एंड इलीगली कॉपी प्रोडक्ट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। यानी ये कहना चाह रहा है तुम्हारा कि सेलिंग करना यानी किसी चीज को बेचना, और क्या करना तुम्हारा, परचेजिंग करना, एंड यूजिंग, और क्या करना तुम्हारा, यूजिंग करना, एंड इनलीगली यानी इनलीगली कॉपी, और इनलीगली क्या करना, कॉपी करना प्रोडक्ट की जो क्रिमिनल ऑफेंस। तो क्या है तुम्हारा, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये कहना चाह रहा है जो किसी की जैसे कोई कॉपी वगैरह होती है, कोई राइटर वगैरह लिखता है, ये लिखता है वो लिखता है, तो उसकी कॉपी को आप बेच रहे हो तुम्हारा, ठीक है ना, या उसकी कॉपी से बेच के पैसा कमा रहे हो, या परचेजिंग कर रहे हो, तो वो क्या एक कानूनी अपराध है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि सेलिंग करना, परचेजिंग करना एंड यूजिंग करना, और किसी चीज के इनलीगली कॉपी करना प्रोडक्ट, यानी इनलीगली क्या करना, कॉपी करना, ठीक है ना, प्रोडक्ट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। क्या है तुम्हारे, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो एक हमारे पास में अच्छा वर्ड होता है फायर इट,
क्या होता है तुम्हारा पायरेट। अब ये पायरेट होता है क्या है, अगर मैं पायरेट की बात करूं यहाँ पे, तो जो पायरेट वर्ड का मीन्स क्या होता है तुम्हारा, पायरेट का मतलब होता है तुम्हारा यानी टू मेक एन इनलीगल कॉपी ऑफ अ बुक, वीडियो, टेप, ईटीसी इन ऑर्डर टू सेल इट। यानी जो पायरेट का मतलब होता है तुम्हारा यानी टू मेक एन इनलीगली कॉपी ऑफ बुक, यानी किसी चीज की इनलीगली कॉपी करना, वीडियो टैप करना और ताकि उसे बेच सके। यानी मैंने क्या बोला, पुस्तक आदि की अवैध नकल करना बेचने के लिए, साहित्यिक कलात्मक चोरी, जो साहित्यिक चोरी होती है तो उसके लिए हम जो वर्ड लगाते हैं वो पायरेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं तुम्हारा, पायरेट। तो ये अगर मैं बात करूं तो पायरेट का मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, किसी चीज की नकल करना, किसी चीज की चोरी करना। तो इस वाले सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि इस जगह पर हमें यूज करना है कि इसके लिए कौन सा वर्ड से यूज हो सकता है। इसमें नो इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं कि अगर यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट होता तो यहाँ पर राइट हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन ऐसे वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, यानी किसी चीज की यानी यूजिंग कर रहे हैं इनलीगली, कानूनी रूप से किसी चीज की साहित्यिक चोरी कर रहे हैं, किसी की कॉपी की नकल कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो किसी चीज की, तो उसके लिए हम क्या होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं साहित्यिक चोरी। और साहित्यिक चोरी के लिए यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, ऑब्सोल्यूट तो नहीं होगा। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है, ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलन, जो चीज अप्रचलन में नहीं है तुम्हारी, तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं ऑब्सोल्यूट। आउटलॉ तो नहीं होगा जो कानून से बाहर हो, आउटलॉ यानी। और क्रुक का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो क्रुक होता है वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो इसलिए साहित्यिक चोरी वाले केस में जो राइट होगा वो क्या होगा, पायरेट। क्या होगा, पायरेट। और यहाँ पे ये पायरेटेड इसकी ये एडजेक्टिव फॉर्म बना दिया, क्या बना दी, एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव आपका वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि इनको मैं बताऊंगा वर्बल एडजेक्टिव को आगे बताऊं, क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिकल आ रहा है और आर्टिकल के बाद यानी पायरेटेड आ रहा है, और पायरेटेड यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, प्रोडक्ट। यानी ये पायरेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। इसे बोलते हैं हम नकली एडजेक्टिव, जो वर्ब से एडजेक्टिव बनते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो पायरेट होता है, क्या होता है अपने आप में, जो पायरेट होती है, पायरेट अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है अपने आप में, ये वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब होती है। लेकिन हमें पता है कि वर्ब में ईडी या आईएनजी जोड़ के उन्हें एडजेक्टिव भी बनाया जा सकता है, जिन्हें हम पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव बनाया गया है, उसकी हम कभी भी आगे डिस्कशन करेंगे जब एडवांस वर्ब पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पायरेट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए आ रहा है। तो हमें इसकी जगह पर ये वर्ड क्या होगा, जो बेस्ट सूटेबल वर्ड होगा वो कौन सा होगा, पायरेटेड। कौन सा होगा तुम्हारा, पायरेटेड। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 52 की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट्स, यानी क्या किया, विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड, यानी उनके जो छोटे छोटे कंफर्ट्स है उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। और द सर्वाइवर्स थे, और जो जीवित थे उन्हें क्या यानी थ्रोन फेंक दिया गया, स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म, यानी उन्हें बर्बरता में क्या कर दिया, ढकेल दिया गया, बुरी स्थिति में ढकेल दिया गया। तो अगर मैं बात करूं जैसे हमारे पास में फर्दर आता है, ये तो मैंने कई बार बताया तुम्हारा, जो फर्दर होता है क्या होता है आपका, फर्दर होता है, ये हमेशा शो करता है, वो किसको शो करता है, यानी डिस्टेंस को शो करता है। किसको शो करता है, डिस्टेंस को। और ये फर्दर होता है ये वाला यू वाला, इसका मीन्स होता है तुम्हारा इन एडिशनल टू। क्या होता है तुम्हारा, इन एडिशनल टू। तो अगर मैं बात करूं इन एडिशनल टू होता है तुम्हारा, और इसका मतलब फर्दर का मतलब होता है डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, तो अगर मैं बात करूं ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डिस्टेंस को शो नहीं कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट्स डेस्टर, उनके जो कंफर्ट्स थे उन्हें क्या कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया। और इसके और जो सर्वाइवर्स थे जो जीवित बचे हुए थे उनको क्या किया, इसके अलावा उन्हें बुरी कंडीशन में ढकेल दिया गया, यानी बार्बरिज्म होता है क्रूरता, निर्दयता, तो उन्हें क्रूरटी में क्या कर दिया, ढकेल दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें क्रूरटी में ढकेल दिया गया। तो इसलिए फर्दर की जगह यहाँ पर जो बेटर होगा वो क्या होगा, यानी FURTHER, कौन हो गया तुम्हारा, फर्दर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो गया तुम्हारा, यानी राइट होगा वो क्या होगा, स्टिल फर्दर बैक इनटू द बार्बरिज्म। क्या हो गया तुम्हारा, बैक इनटू द बार्बर। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म। क्या हो जाएगा, फर्दर बैक इनटू द बार्बरिज्म। तो इसलिए आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी बी वाला। क्या होगा यहाँ पे, बी वाला। यहाँ पे इन एडिशनल टू की मीनिंग मांग रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 53 वाले क्वेश्चन पे, किस पे बात करूं, यहाँ पे 50 वाले 3 बाय, ही सेड, उसने कहा दैट। अब वही वाला क्लॉज आ गया कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये कौन सा हो गया, यानी
सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि दैट यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। अब मैंने ये अभी बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज किस में हो तुम्हारा पास्ट टेंस में, किस में हो तुम्हारा प्रिंसिपल, किस में आ रहा है तुम्हारा पास्ट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आएगा, किस में आएगा वो पास्ट टेंस में आएगा। यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में आएगा पास्ट में। तो पहली बात है हैव की जगह यहाँ पे क्या आएगा हेड आएगा। और मैंने अभी बताया था जो यानी फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है ही, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ही के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पे आएगा वो क्या जाएगा ही, और यहाँ पे राइट हो जाएगा वो क्या जाएगा ही हैड, क्या हो जाएगा ही हैड। अब देखना है और ही हैड कौन से में राइट है, तो यहाँ पे बी वाला तो नहीं होगा, ही है जा रहा है। इसमें क्या है आई हैड फिनिश रहना रहा है, तो आई भी तो नहीं आएगा, तो राइट और ही वॉज तो नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी ही हैड फिनिश। ये नरेशन वाला कंसेप्ट है। तो नरेशन में पढ़ा होगा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यहाँ पे ये जो वर्ब है वो किस में चले, प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट में। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज हो जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट में। तो इसलिए यहाँ पर जो एरर होगी वो यानी जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट है वो कौन सा वाला राइट है, यानी ए वाला। कौन सा हो गया यहाँ पे, ए वाला। ठीक, मैनी ग्रेट पीपुल बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज, जो कई ग्रेट पीपल हुए वो क्या हुए, पैदा हुए। तो अगर मैं बोलता ये बर्न होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और पैदा वाला केस होता है तो कभी तुम नहीं बोलते आई बर्न, तो हमेशा बोलते हैं आई वॉज बर्न। क्या बोलते हैं, आई वॉज बर्न इन इंडिया, मैं किस में पैदा हुए यानी इंडिया में। तो ये आता है ना, ये किस में आता है, कभी भी आई वॉज बर्न बोलते हैं, इसका जो बर्न आता है ना ये आएगा वो किस में आएगा, यानी पैसिव वॉइस में आएगा। किस में आएगा तुम्हारा, पैसिव वॉइस में आता है। कभी भी वर्न आएगा ये एडजेक्टिव, यानी आई वर्न नहीं बोलते, आई वॉज बर्न, मैं पैदा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये पैसिव फॉर्म मांग रहा है। और पैसिव फॉर्म के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, बी वर्ब होनी चाहिए, और बी वर्ब के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है, बी वर्ब होनी चाहिए, और बी वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कभी भी आप नहीं बोलते आई बर्न, आई वॉज बर्न, मैं पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ। तो यहाँ पे ये बर्न है ना, और मैं इसे डिटेल में बताऊं ना, ये आगे की कहानी बस इतना रख दो, ये यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है तुम्हारा, पास्ट पार्टिसिपल, और ये पैसिव फॉर्म भी है, क्योंकि यहाँ पे बी वर्ब आ रही है, और बी वर्ब के बाद क्या दिखाई दे जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं यानी पैसिव फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे आई बर्न नहीं बोलते, आई वॉज बर्न। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मैनी ग्रेट पीपुल, जो कई पीपुल थे, यानी बर्न यानी पैदा हुए थे इन दैट स्मॉल विलेज, यानी इस स्मॉल विलेज में। तो अगर मैं बात करूं वॉज बर्न तो नहीं आएगा, क्योंकि पीपुल यहाँ पे कैसे नंबर है, यहाँ पे प्लूरल नंबर है। कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। और जब यहाँ पे पीपुल प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए तुम्हारी, यानी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो इसलिए बाज तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये बी वाला तो है ही नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, एज बर्न तो नहीं आएगा, तो राइट होगा वो क्या हो गया, यानी डी वाला। क्या होगा, डी। तो यहाँ पे यानी वर्न हो जाएगा, यानी जो कई पीपल क्या हुए, पैदा हुए, यानी तो यही बोलते हैं कई लोग पैदा हुए, तो हुए, पैदा हुए, ये पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग मांग रहा है। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इससे पहले क्या आएगा, बी वर्ब आएगी, या पैसिव फॉर्म बोल सकते हैं। पैसिव फॉर्म के यानी बी वर्ब एज आ रहे हैं, वॉज बार के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पे नीड है वो किसकी है, तुम्हारी पैसिव फॉर्म की है। इसीलिए यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, राइट होगा वो क्या होगा, डी वाला। तो इस जगह पे जो करेक्शन करेंगे वो क्या करेंगे, यानी डी वाले। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ऐसे में बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की, इट इज ट्रू, यानी इट इज ट्रू। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे 55 वाले क्वेश्चन की, 55 वाले में कह रहा क्या है तुम्हारा, इट इज ट्रू, यानी ये सत्य है, दैट की लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग सीखना का, इंग्लिश सीखना इज इसेंशियल, यानी क्या है तुम्हारा, इसेंशियली है फॉर, यानी फॉर प्रोफेशनल्स, यानी फॉर प्रोफेशनल चीजों के लिए, टू सर्वाइव, यानी और सर्वाइव करने के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी सर्वाइव करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो देखो पहली बात तो इधर देखो, यहाँ पे जैसे मैंने ये पिछली क्लास में बताया था कि टू के बाद या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, या टू के बाद आती है वो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद ये कई बार एग्जाम में देता है, टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, यानी अगर कहीं पे तुम्हारा
टू आ रहा है, तो टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। और ये मैंने पहले भी बताया था, जो पिछले लेक्चर था इंप्रूवमेंट के, मैंने इसका रीजन भी बताया था, कब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेता है, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो इसका पीछे जाके लेक्चर देखना कि कब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगा, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने कुछ वर्ब बताए थे, जैसे एडिक्टेड टू बताया था, अकस्टम टू बताया था, इन एडिशनल टू बताया था, विद द व्यू टू बताया था, लुकिंग फॉरवर्ड टू बताया था, प्रोन टू बताया था, गिविंग टू बताया था। तो ये ऐसे टू होते हैं जिनके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और इन कुछ वर्ब को छोड़कर ये अपने बाद क्या फॉलो करती है, तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है। लेकिन टू के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पे टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे टू सर्वाइव तो नहीं आएगा, क्योंकि टू के बाद सर्वाइव्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये यानी क्या हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पे टू बी सर्वाइव आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था, ये भी बताया था कि बी के बाद भी क्या नहीं आती, तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, यानी बी के बाद भी कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो टू बी सर्वाइव नहीं होगा, क्योंकि बी वर्ब के बाद आएगी या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एक्टिव फॉर्म में बी वर्ब के बाद, या फिर क्या आएगी, तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो भी किस में आती है, तुम्हारी पैसिव फॉर्म में। किस में आती है, पैसिव फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन गया, हैविंग टू सर्वाइव। अब यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, यहाँ पे ये हैविंग लगा दिया। क्या लगा दिया, हैविंग। तो ये इस जगह पे देखो हैविंग यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि देखो एक और मैं चीज बताऊं, यहाँ पे जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, इस जगह पे वो दिखा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारा, आपका डिनोट कर रहा है। वो क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ये यानी ये यहाँ पे जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, यानी जैसे मैंने बोला इट इज ट्रू, यानी ये इट इज ट्रू है दैट की लर्निंग, यानी सीखना इंग्लिश इज इसेंशियल, यानी इसेंशियल एक प्रोफेशनल के लिए, और टू सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन। यानी अब हमें पता है कि ये दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे किसी चीज के पर्पज दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पर्पज। अगर कहीं भी तुम्हारा पर्पज का इंडिकेशन हो, क्या तुम्हारा पर्पज दिखाए किसी चीज के लिए, और या फिर क्या दिखाए, तुम्हारा रीजन दिखाए। क्या दिखाए, रीजन। अगर किसी चीज के लिए आप पर्पज या रीजन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, रीजन दिखाते हैं, तो उसके लिए जो प्रपोजिशन का यूज होता है वो क्या होता है, फॉर का। आई वेंट फॉर अ वर्क, मैं काम के लिए गया। आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए गया। तो पर्पज क्या है मेरा, वॉक करना। तो अगर अब मैं बात करूं, यहाँ पे ये दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, इट इज ट्रू, यानी इट इज ट्रू या सत्य है कि लर्निंग इंग्लिश, यानी लर्निंग सीखना एक इसेंशियल है, आवश्यक है, प्रोफेशनल के लिए, फॉर सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये पर्पज दिखा रहा है कि इंग्लिश सीखना किसके लिए अनिवार्य है, कि यानी नेशनल और इंटरनेशनल तुम्हारे कंपटीशन के लिए, और किसके लिए, तुम्हारे प्रोफेशनल चीजों के लिए। और जहां पर तुम्हारा पर्पज दिखाए या रीजन दिखाए, तो उसके लिए जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी प्रपोजिशन फॉर का। तो इसलिए यहाँ पे टू की जगह यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा फॉर आएगा। और मैंने क्या बताया था, फॉर। अगर मैंने क्या बताया, टू को छोड़कर कोई भी प्रेप आ रही है, कोई भी प्रेप आ रही है, इन, ऑफ, इनटू, विद, इनटू वगैरह, अलोंग वगैरह, बैक वगैरह, कुछ भी प्रेप आ रही है, वो अपने बाद क्या फॉलो करती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वो मैंने उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि वो जेरेंट फॉर्म होती है, क्योंकि प्रेप अपने बाद नाउन प्रोनाउन फॉलो करती है, लेकिन और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बन जाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते, तो वो क्या बन जाता है, जेरेंट। तो इसलिए यहाँ पे जेरेंट किसका काम करता है, नाउन का। तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे फोर आ रही है, तो फोर अपने बाद क्या फॉलो करेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी डी वाला। कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला। तो पर्पज वगैरह के लिए जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी फोर का। किसके यूज करेंगे, फोर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर सर्वाइविंग। जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर सर्वाइविंग। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आऊँ, यहाँ पे पीयर प्रेशर्स इज बाउंड टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिविटी। यानी जो सात्विक प्रेशर होता है तुम्हारा, तो वो क्या करता है, बाउंड टू, यानी जो प्रभावित करता है मोस्ट ऑफ अस, यानी मोस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिवली और नेगेटिवली। यानी जो प्रेशर वगैरह होता है, जो हम उम्र का प्रेशर होता है, वो क्या करता है, हमें बहुत दूरी यानी प्रभावित करता है, किससे, तुम्हारे पॉजिटिवली और नेगेटिवली, यानी दोनों तरीके से प्रभावित करता है। यानी पॉजिटिविटी भी प्रभावित करता है, और कैसा करता है तुम्हारे, यानी नेगेटिविटी भी प्रभावित करता है। तो अगर देखो यहाँ पे टू है, और टू के बाद यहाँ पे क्या रहा है, अफेक्ट आ रहा है। क्या रहा है, इफेक्ट आ रहा है। और मोस्ट ऑफ अस, यानी मोस्ट ऑफ अधिकांश, बोथ पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो अगर मैं इन्वोक करना हूं, तो इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज का आह्वान करना, किसी को बुलाना। ऐसे इम्पेड, इम्पेड का मतलब होता है रोकना, और प्रोपोनेंट का मतलब होता है बहुत
तत्पर करना, किसी काम को बहुत ज्यादा जल्दी करना। लेकिन हमें पता है कि जो प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे जो मीनिंग है वो इफेक्ट ही मांग रहा है। यानी जो पीयर प्रेशर है वो क्या करता है, प्रभावित करता है हमें दोनों तरीके से, यानी पॉजिटिविटीली और नेगेटिवली, तो दोनों तरीके से प्रभावित करता है। तो अब हमारे पास में हमारे पास में देखो वर्ड होता है तुम्हारा अफेक्ट होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्या होता है अपने पास में, इफेक्ट होता है। अफेक्ट होता है ये अपना में क्या होता है, वर्ब होती है, और इफेक्ट होता है ये अपना में क्या होता है, यानी ये नाउन होता है। यानी ई डबल एपीसीटी वाला नाउन होता है, ए डबल एपीसीटी वाला क्या होता है अपने आप में, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब होती है। तो जैसे मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे इस वाले में, जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो अफेक्ट है, क्या है यहाँ पे, ये अफेक्ट ए डबल एपीसीटी, ये अपने आप में वर्ब होती है, और ई डबल एपीसीटी वाला वो क्या होता है अपने आप में, नाउन होता है। क्या होता है अपने आप में, नाउन होता है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक है जो प्रभावित करती है मैनी पीपल, कई लोगों को, तो अब हमें पता है कि ये अफेक्ट है वो अपने आप में क्या है, ये वर्ब है, और यहाँ पे ये ई वाला है वो क्या है अपने आप में, नाउन है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हमें पता है कि सेंटेंस में यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट आ रहा है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नेसेसिटी होती है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब की नेसेसिटी होती है। तो इस वाले सेंटेंस में आएगा जो अर्थक्वेक है वो प्रभावित करता है, तो इस सेंटेंस में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, वर्ब आएगी। और जब वर्ब वाले केस में आएगा तो वो कौन सा आएगा, अफेक्टेड आएगा, ना कि तुम्हारा इफेक्टेड। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, ए वाला होगा, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए हमें किसकी नीड होनी चाहिए, वर्ब की नीड होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी अफेक्टेड। क्या हो जाएगा, अफेक्टेड मैनी पीपुल, और इस अफेक्टेड का ये क्या होगा, मैनी पीपुल ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में आते, कंप्यूटर हैव हैड अ हग इफेक्ट, जो कंप्यूटर के पास होता है एक हग इफेक्ट होता है ऑन आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए। तो अगर मैं बात, जो कंप्यूटर रखता है एक हग इफेक्ट रखता है, बड़ा प्रभाव रखता है हमारी लाइफ में, यानी हमारी जिंदगी में। तो अगर मैं बात करूं, ये अफेक्ट है, ये क्या है अपने आप में, वर्ब है, और ई वाला ये क्या हो गया यहाँ पे, नाउन है। अब हमें पता है यहाँ पे ई डबल एफ आएगा कि यहाँ पे ए डबल एफ आएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या रहा है, ये आर्टिकल आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल। और मैंने क्या बताया था, आर्टिकल अपने बात फॉलो करता है, वो क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करेगा। कहीं भी अगर आपका आर्टिकल्स आ रहे हैं तो आर्टिकल अपने बात नाउन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ई वाला हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन हो गया। लेकिन अब अगर हमें पता है कि ये नाउन है तो आर्टिकल अपने बात नाउन फॉलो करेगा, और हग यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव, यानी बहुत बड़ा प्रभाव, तो बहुत बड़ा प्रभाव है, तो हग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। और हमें पता है कि सेंटेंस में जो एडजेक्टिव आता है वो किसके लिए आता है, यानी नाउन के लिए। किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये राइट है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे हग आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए। इसलिए यहाँ पे ए डबल एफ ई सी टी नहीं आएगा, क्या आएगा, ई डबल एफ ई सी टी, क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन। तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन आएगा। और इस वाले केस में क्या आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को किसकी थी, नीड थी, वर्ब की थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वाला। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, कि अब हमें पता है कि यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे टू आ रहा है, और हमेशा टू अपने बाद फॉलो करेगा, वो क्या फॉलो करेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं भी आपका टू आ रहा है, क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो टू अपने बाद फॉलो करेगा, वो क्या फॉलो करेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे ई वाला नहीं आएगा, जो राइट आएगा वो कौन सा आएगा, ए वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डबल एफ ई सी टी। क्या हो जाएगा, ए डबल एफ ई सी टी, क्योंकि अफेक्ट होता है, ये क्या होती है अपने आप में, वर्ब होती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी बी वाला, टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। तो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। तो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला। तो जो करेक्शन होगा वो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस, यानी इसकी जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, टू अफेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ अस। ठीक, अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे द पेंडेमिक हैज, जो पेंडेमिक है वो चैलेंज कर चुकी है एजुकेशन सिस्टम को, टू इंश्योर, और सुनिश्चित करेगी लर्निंग कंटिन्यूटी और सब्सटेंशियलिटी, इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन द टीचर्स। जो पेंडेमिक ने क्या किया, चैलेंज किया, यानी एजुकेशन सिस्टम को, किसको किया, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम्स को किया, और टू इंश्योर, और उसने क्या किया, सुनिश्चित किया, यानी क्या करना होगा, यानी सीखना होगा कंटिन्यूटी, सब्सटेंशियलिटी और इंक्रीजिंग, और क्या बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड प्लेस्ड ऑन टीचर, यानी प्लेस्ड ऑन
टीचर। तो इसमें दे रहा क्या है कि वो इंश्योर करा है, यानी क्या किया, जो पेंडेमिक थी तो उसने चैलेंज किया एजुकेशन सिस्टम को और इंश्योर किया कि लर्निंग हमें सीखना है, कंटिन्यूटी सीखना होगा, सब्सटेंशली भी करना पड़ेगा और बढ़ानी पड़ेगी डिमांड प्लेस्ड ऑन द टीचर, यानी प्लेस्ड ऑन टीचर। तो यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे ये सेंटेंस है बिल्कुल राइट है, इंश्योर कर रहा है तुम्हारा, और यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टू के बाद कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती नहीं है। क्या नहीं आएगी, तुम्हारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी, तो इसलिए तो ये वाला तो यहाँ पे गया, ए वाला तो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो ये फॉलो करेगा वो क्या फॉलो करेगा, यानी अब हमें पता है कि इसके बाद आएगा वो क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही, तो यहाँ पे टू इंश्योर ही होगा, इसमें तो कोई भी तुम्हारी एरर्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे जो एरर्स होगा वो क्या होगा, नो करेक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो करेक्शन। अब जैसे यहाँ पे आऊँ मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दे वुड फाइंड सम वन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द, दे वुड वो उसको पा सकेगा, समवन यानी टू ड्राइव, उसने ड्राइव की द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे ये ड्राइव आ रहा है, देखो एक कंसेप्ट होता है हमारे पास में, देखो उस कंसेप्ट को थोड़ा मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे पास में, जैसे हमारे पास में क्या होता है, जैसे हमारे पास में कुछ वर्ब होते हैं, जैसे हमारे पास में क्या हो गया, सी हो गया, ऑब्जर्व हो गया, और क्या हो गया हमारे पास में, वॉच हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, नोटिस हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, हियर हो गया। क्या हो गया, हियर। ऐसे हमारे पास में एक और वर्ब होती है तुम्हारी, ये 10 वर्ब होती है, मेक हो गया, लेट हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, विड हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, हेल्प हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, नो हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, नो। देखो ये 10 वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है, यानी ये वाली वर्ब। अगर कहीं पे ये वर्ब आ रही, मेक, लेट, विड, हेल्प, नो, और एक हमारे पास में कौन सी हो गई, यानी सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, ये हमारे पास में बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है। अगर मैं यहाँ पे इन वर्बों की बात करूं, कहीं भी ये वर्ब आ रही है, क्या रही तुम्हारी, ये वर्ब आ रही है, तो ये जो ये वाली वर्ब है, तो ये अपने बाद या तो ये क्या फॉलो करती है तुम्हारी, ये बेयर इन्फिनिटिव फॉलो करेंगी। क्या फॉलो करेगी, यानी बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर कहीं पे सी आ रहा है, ऑब्जर्व आ रहा है, वॉच आ रहा है, नोटिस आ रहा है, हियर, ये अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या फॉलो करेगी तुम्हारी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फॉलो कर जाती है। क्या फॉलो कर जाती है तुम्हारी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है यहाँ पे ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या फॉलो करती है तुम्हारी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी अगर हमारे पास में सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस ही आ रहा है, तो ये अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव फॉलो करेगी, या फिर क्या फॉलो करेगी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेक, लेट, विड, हेल्प और नो की बात करूं, किसकी बात करूं, मेक, लेट, विड, हेल्प, नो की बात करूं, ये ओनली ऐसी वर्ब होती हैं, ये अपने बाद क्या फॉलो करती है तुम्हारी, वेयर इन्फिनिटिव। क्या फॉलो करती है तुम्हारी, वेयर इन्फिनिटिव। और वेयर इन्फिनिटिव का मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या फॉलो करेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इन वर्ब को हम छोड़ दें, यानी ये 10 वर्ब होती हैं, सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, मेक, लेट, विड, हेल्प, नो, अगर हम इन वर्ब को अवॉइड कर दे, क्या कर दे, अवॉइड कर दे, छोड़ दे, तो इन वर्ब को छोड़कर जितनी वर्ब फॉलो करती है वो टू इन्फिनिटिव फॉलो करती है। टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी ये 10 वर्ब को छोड़ दे तो जितनी तुम्हारी वर्ब होती है वो क्या फॉलो करती है, यानी टू इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये हमारे पास में 10 वर्ब होती हैं जो अपने बाद क्या फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, ये बेयर इन्फिनिटिव भी फॉलो कर देती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। लेकिन अगर कहीं पे मेक, लेट, विड, हेल्प, नो आ रहा है, तो ये ओनली फॉलो करते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं, ओनली बेयर इन्फिनिटिव। ये निचली वाली बेयर इन्फिनिटिव भी फॉलो करती है, ये क्या फॉलो करती है, यानी बेयर इन्फिनिटिव भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूं, जैसे इनमें होता है क्या, जैसे मैंने बोला अगर कहीं भी सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, और मेन वर्ब के बाद क्या आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो अगर इन मेन वर्ब में जैसे हमारे पास में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और या फिर क्या आ रहा है हमारे पास में, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी सी आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा ऑब्जर्व आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा ऑब्जर्व आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा वॉच आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा नोटिस आ रहा है, और या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा हियर आ रहा है। क्या आ रहा है, हियर। तो अगर मेन वर्ब के रूप में ये वर्ब आ रही है, सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगी, या तो ये वेयर इन्फिनिटिव फॉलो करेगी, और या फिर ये क्या फॉलो करेगी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या फॉलो करेगी, यानी प्रेजेंट
पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने क्या बताया, बेयर इन्फिनिटिव में क्या फॉलो करेगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फॉलो करेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन अगर दूसरा मैंने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, और मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ओनली वहां पे क्या आ रहा है, यानी ये वाली वर्ब आ रही है। जैसे मेक हो गया, लेट हो गया, और क्या हो गया, विड हो गया, या फिर क्या हो गया, हेल्प हो गया, और या क्या हो गया तुम्हारा, नो हो गया। क्या हो गया, नो। यानी मेक हो गया, लेट हो गया, बिड हो गया, और क्या हो गया, हेल्प हो गया, और नो हो गया। तो ये वर्ब आ रही है, तो ये ओनली फॉलो करेंगी, ये अपने बाद हमेशा जो फॉलो करेंगी वो क्या फॉलो करेगी, यानी बेयर इन्फिनिटिव। क्या फॉलो करेगी, ओनली बेयर इन्फिनिटिव। और हमें पता है बेयर इन्फिनिटिव क्या होती है तुम्हारी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर ये स्ट्रक्चर होता है, अगर कहीं भी सब्जेक्ट आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसके बाद में कहीं भी मेन वर्ब में सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर आ रही है, तो ये अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव फॉलो करती है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉलो करती है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन अगर कहीं सब्जेक्ट आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, मेन ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और मेन वर्ब में हमारे पास मेक, लेट, विड, हेल्प, नो आ रहा है, तो ये ओनली क्या फॉलो करती है, ओनली बेयर इन्फिनिटिव। क्या फॉलो करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है तुम्हारा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेंगी, और ये क्या फॉलो करेंगी, ओनली वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला यहाँ पे, आई सो रवि टू गो या गो देयर। एक तो मैंने यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिखा, और एक मैंने बोला यहाँ पे आई लेट रवि गो या टू गो देयर। तो अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे, कि अगर मैंने यहाँ पे बताया था, वो क्या बताया था कि अगर मैंने बोला आई आ गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मेन वर्ब आ गई। अब ये मेन वर्ब किस में आ गई, सी वाला आ गया, सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, और इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो अगर हमें पता है कि सी आ रहा है, तो ये ओनली क्या फॉलो करेगा, अब इसके बाद में जो आएगी वर्ब, वो ओनली क्या आएगा, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, या क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो टू इन्फिनिटिव होता है तुम्हारा, टू इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, यानी टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है तुम्हारे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे ये कभी भी टू इन्फिनिटिव फॉलो नहीं करेगी, ये ओनली क्या फॉलो करेगी, बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव होता है वो क्या होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, सो दिखाई दे रहा है, और सो की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा, ना कि आपका टू गो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, गो। अगर मैंने बोला आई, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और रवि यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और मैंने क्या बताया, मेक, लेट, विड, हेल्प। तो लेट भी अपने बाद क्या फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेयर इन्फिनिटिव। तो इसलिए यहाँ पे गो आएगा, ना कि यहाँ पे टू गो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गो। अगर मैं एक और सेंटेंस बोलूं यहाँ पे, आई वांट रवि टू कॉल या कॉल हरी। अगर देखो, अगर इन वर्ब को छोड़ दूं, मैं किन वाली वर्ब को छोड़ दूं, यहाँ पे इन वाली वर्ब को छोड़ दूं, यानी सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, मेक, लेट, विड, हेल्प, नो। अगर मैं इन 10 वर्ब को छोड़ दूं, तो इनके अलावा कोई भी आपकी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, कोई भी वर्ब आ रही है, तो उसके साथ में जो यूज होगा, क्या होगा तुम्हारा, यूज होगा। वो किसके यूज होगा, यानी अगर इन वर्ब को मैं छोड़ दूं, यानी सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, मेक, लेट, विड, हेल्प, तो इनको छोड़कर कोई भी वर्ब आती है, तो वो फिर अपने बाद टू इन्फिनिटिव फॉलो करती है। और टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर जैसे मैं बात करूं, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब, और रवि यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ना तो यहाँ वॉन्ट आ रही है, तो ना तो यहाँ पे सी है, ना ऑब्जर्व है, ना वॉच है, ना नोटिस है, ना हियर है, ना मेक है, ना लेट है, ना बिड है, ना हेल्प है, ना नो है। अगर और कोई भी तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है, इन वर्ब को छोड़कर, सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, हियर, मेक, लेट, बिड, हेल्प, नो को छोड़कर, तो ये अपने बाद ओनली क्या फॉलो करेगी, टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे फिर राइट होगा वो टू कॉल राइट होगा, ना कि यहाँ पे कॉल राइट होगा। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो टू इन्फिनिटिव आएगा। और लेकिन यहाँ पे लेट की वजह से यहाँ पे क्या रहता है, बेयर इन्फिनिटिव आ रहा था, सो की वजह से भी यहाँ पे क्या रहता, बेयर इन्फिनिटिव। तो ये वाला आपका कंसेप्ट है। इसको मैं जब नॉन फाइनाइट कराऊंगा तो और डिटेल में कराऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या रहा है, दे वुड फाइंड। तो अब हमें पता चल गया, दे सब्जेक्ट हो गया, और वुड यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फाइंड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, समवन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ना तो यहाँ पे, ना तो तुम्हारी यहाँ पे सी है, ना ऑब्जर्व है, ना आपका वॉच है, ना यहाँ पे क्या है तुम्हारा नोटिस है, और ना कहीं पे तुम्हारा
यानी नोटिस है, ना आपका हियर है, ना मेक है, ना आपका क्या है तुम्हारा लेट है, ना तो आपका बिड है, ना यहाँ पे आपका हेल्प है, ना आपका यहाँ पे नो है। और जहां तक ये वर्ब नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या फॉलो करेगा, तो यानी टू इन्फिनेटिव। क्या फॉलो करेगा, टू इन्फिनेटिव। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट करना पड़ेगा टू ड्राइव, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे टू ड्राइव द वैगन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू ड्राइव द वैगन। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो क्या होगी, यानी यहाँ पे जो एरर्स वगैरह होगी वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो राइट करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, ड्राइव की जगह यहाँ पे करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ड्राइव की जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी टू ड्राइव द वैगन। क्या करना पड़ेगा, टू ड्राइव द वैगन। तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यानी तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यानी टू ड्राइव द वैगन। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वाला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला। तो इसलिए 58 में क्या आ जाएगा, सी। ऐसी मैं बात करूँ यहाँ पे, चलो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे।